हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा खास आपको दे रहा हूं, एक शब बारात की मगरिब से लेकर फजर के दरमियान एक ऐसा अमल आपको दे रहा हूं, अगर आपने अपने घर के अंदर यह अमल किया, पूरा साल आपके घर के ऊपर हादसात, परेशानियां और तंगदस्ती और झगड़े फसाद नहीं आएंगे। क्योंकि घर आज टूट रहे हैं और घर खत्म हो रहे हैं, घर से बरकत उठ चुकी है और पैसा होकर भी घर में झगड़े हैं। सब नेमते हैं लेकिन इत्तेफाक नहीं है, सब नेमते हैं लेकिन प्यार मोहब्बत नहीं है। माँ बाप के दिल में बच्चों का प्यार नहीं है, बच्चों के दिल में माँ बाप का प्यार नहीं है। अभी कल मुझे एक जो है बंदे लड़के ने व्हाट्सएप किया, परसों या कल, इन्हीं दिनों के अंदर, तो वो कहने लगा आपसे मैं एक गुजारिश कर सकता हूँ। मैंने कहा क्या? कहा आप एक दुआ करें मेरा अब्बा जी मर जाए। ये मुझे कह रहा है। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, ये क्या कह रहे हो? कहा उन्होंने हमें तंग करके रखा है, घर में आते हैं तो बस हमारे सांस जो है ना बंद हो जाता है, गालियां, लड़ाई, ये हालात हैं। कोई बच्चों से तंग है। मुझे एक औरत ने, वल्लाह मैं मिंबर में बैठा हूँ, एक औरत ने मुझे फोन किया, बहुत पहले की बात है, कोई 2-3-4 महीने हो गए हैं तकरीबन। कहने लगी आप एक दुआ करें मेरा बेटा, एक ही बेटा है उसका, वल्लाह एक बेटा है, इसी इलाके में कहीं रहती है, कुर्ब जवार में। कहने लगी आप बस दुआ करें मेरा बेटा मर जाए। कितनी उम्र का बेटा है? 14 साल का। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, क्या बोल रही हो? कहती है मुझे इतना उसने मारा है अभी, और हर वक्त जो है मारना शुरू कर देता है। बाप से कोई तंग है, कोई माँ से तंग है, कोई बहन से तंग है, कोई भाई से तंग है, रिश्तों में भाइयों में खत्म, बहनों में खत्म। ये सारा क्या है? ये हमारा अल्लाह की तरफ से अजाब है हम पर, जो आज हमारे हालात है। अब मैं अमल आपको ऐसा दे रहा हूं, आपके घर में तंगदस्ती नहीं रहेगी पूरा साल। ये फैसले अल्लाह की तरफ से होंगे, मैं कुछ भी कर नहीं सकता, आपको कुरान बता सकता हूं, और फैसले उसी रात में होंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन फैसला आपके हक में होगा। दूसरा, आपने जो है घर में आपके झगड़े नहीं रहेंगे, फसाद नहीं रहेगा। तीसरा, आपके घर के अंदर जो है वो तंगदस्ती और बेबरकती नहीं रहेगी। अमल इतना आसान है कि अब यहाँ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को जब आप कुरान बताते हैं तो अक्सर लोग उस वक्त परेशान हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ना ही नहीं सीखा, हमें तो कुरान पढ़ना आता ही नहीं है। आप कोई आसान सा लफ्ज बताएं। ये अरबों के अंदर चीज नहीं है। आज हमें कितना लम्हा फिक्रिया है कि रमजान आ रहा है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, आप में से अभी कहूं कि कुरान जिनको पिछले रमजान में भी पढ़ना नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। ये कोई फख्र की बात है? बताएं। बल्कि इनको तो रोना चाहिए। मैं दावे से कहता हूं, आप में से जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं, आप इस मस्जिद में सिर्फ 3 महीने हमें दें। ये कारी साहब बैठे हुए हैं, फ्री आपको पढ़ाएंगे, टाइम देंगे आपको। 3 महीने बाद आप हिज्जे करके कुरान पढ़ने वाले बन चुके होंगे, और अगले रमजान में आप कुरान पाक पढ़ने वाले कारी कुरान होंगे। लेकिन हिम्मत कौन करेगा? आपको मैं जबरदस्ती तो घर से उठवा नहीं सकता ना, लेकिन अगर मैं ऐलान करूं कि $100 मिलेगा उस बंदे को जो 1 महीना यहाँ कुरान पाक पढ़ने आएगा, तो आप सारे ही आना शुरू हो जाएंगे। ऐसी बात है ना? लेकिन अल्लाह जो इनाम कह रहा है उस पर यकीन कमजोर है। तो कौन कौन नियत करता है अगले रमजान से पहले कुरान पाक पढ़ना सीखेगा? है नियत सबकी? पक्की नियत है ना? अब ये कुरान पाक की सूरह दुखान है। सूरह ये हादसात से बचाती है, ये फितनों से बचाती है, ये आजमाइशों से बचाती है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ये सारी तासीरात रखी हैं। आपने 2 रकत सलाते तौबा पढ़ने हैं, मर्द औरत सारे पढ़ें। जिसको कुरान नहीं भी पढ़ना आता उसके लिए भी बीच में लफ्ज बता रहा हूं, वो भी सलाते तौबा पढ़े। सारे घर वालों के मगरिब और फजर के दरमियान शबे बारात में किसी लम्हे भी आप जो है ये 2 रकत सलाते तौबा पढ़ें। उसके बाद सूरह दुखान जो है वो 1 बार पढ़ें, और सूरह दुखान पढ़कर पानी पे दम करके घर में छिड़क दें, सबको पिला दें, और इंशाअल्लाह
دعا کریں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پورا سال گھر میں بے برکتی، نا اتفاقی اور آپس کا ٹکراؤ اور پیسے کی کمی ختم فرما دیں گے۔ اور جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ استغفر اللہ ربی یہ 313 بار پڑھ کے دعا کرے 2 نفل صلاۃ توبہ کے بعد، اللہ تعالیٰ، اور نیت کرے کہ میں قرآن پڑھنی۔ اگر بیچ میں اللہ نے موت دے دی تو قیامت کے دن آپ قرآن پڑھنے والوں میں اٹھائے جائیں گے، لیکن نیت تو کریں۔ یہاں تو نیت ہی کوئی نہیں کرتا۔ ابھی پچھلے سال بھی نہیں قرآن پڑھنا آتا تھا، اس سے پچھلے سال بھی نہیں آتا تھا، زندگی کی 50 بہاریں، 70 بہاریں، 40 بہاریں گزر گئی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا آزمائش ہے۔ یہ ہم نے پڑھنا نہیں سیکھا، اللہ نے ہمیں اپنے قرآن سے جڑنے والا نہیں بنایا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمارے میں کوئی خطا ہے، اللہ نے ہمیں قرآن سے دور کیا۔ جو قرآن بھول جاتے ہیں، جو قرآن پاک یاد کر کے بھول جاتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کریں اور قرآن پاک کو پکا کریں، انشاءاللہ رمضان آپ کا قیمتی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔